आप जब पूरी तरीके से ना जो ब्लैंक हो जाते हो, एक्सप्रेशन नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती और आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हो खुला, तो उसमें फिर सामने वाला लगेगा यार ही इज माई थेरेपिस्ट, ये तो मेरा थेरेपिस्ट हो गया, ही इज माई मेडिकेशन, ही इज माई हीलर, हीलर है मेरी जिंदगी। जो भी गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम। जो हंस रहा है उसे गमों ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके कदमों में जरूर छाला होगा, और जो भूखा है उसको जरूर उसके मुख में निवाला होगा। और आज का सेशन बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज की जो बात होने जा रही है, इस भागती दौड़ती जिंदगी में, इस स्ट्रेसफुल दुनिया में, इस एकदम बिजी और व्यस्तता के जीवन में, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भी इंप्रेस कर सकती है, करवा सकती है। सेंस ऑफ ह्यूमर is one of the biggest and most special skill that you must carry along with you to hypnotize and fascinate others. But हमारे साथ एक्चुअली होता क्या है कि हम ज्यादा फनी नहीं हो पाते। कोई जोक मार रहा है, हम सीरियस बैठे हैं। कोई हंसा रहा है, हम उसको ऐसे देख रहे हैं। कोई कुछ फनी सा कॉमेडी सी बात कर रहा है, वी आर लाइक कि भैया क्या बोल रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट गेट दिस पर्सन, नहीं समझ में आ रहा है आप उनको, आप उन क्या बोले नहीं समझ में आ रहा है। मैक्सिमम टाइम्स इट हैपेंस, ज्यादातर अक्सर ये होता है। इसीलिए आज का मैंने अपना अटायर जो रखा है, जो अपना ड्रेसिंग सेंस रखा है, थोड़ा सा मैं फनी, थोड़ा ह्यूमर डालने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा कॉमेडी डालने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा मसाला डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने शर्ट के ऊपर एक शर्ट पहनी है, मैं थोड़ा कैजुअल, थोड़ा फनी, थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा हूं कि भाई ये वही अब्दुल्ला सर है जो डेली प्रोफेशनली आते थे। भैया थोड़ा क्या है ना कि ह्यूमर में आपकी बॉडी लैंग्वेज, ह्यूमर में आपका ड्रेसिंग सेंस, ह्यूमर में आपका टोन, ह्यूमर में आपका स्टाइल, और ह्यूमर में जो आपका बैकग्राउंड माइंड है ना, सब मायने रखता है। आजकल आप देखिए, सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन द मेट्रो, आप मेट्रो में यात्रा कर, यू विल फाइंड द थोपड़ास, यू विल फाइंड द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द पीपल, ओ माय गॉड, लाइक दे हैव लॉस्ट समथिंग। उन्होंने ऐसी कुछ चीजें खो दी है जो उनकी जिंदगी में बहुत कीमती थी, एंड दे आर लाइक कि यार अब तो सब गई भैंस पानी में, एंड नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्यूचर एंड करियर। दिस sit like like this, they sit like this, they swipe their phones, they watch the reels, they just do something in their laptops, and like कि भैया क्या हो गया है यार, what happened to them, like completely lost. And this what does happen, and what happens due to this, इसकी वजह से क्या होता है, we start being more serious, more serious, more serious। हम इतने सीरियस हो जाते हैं कि हम रियल में सीरियस हो जाते हैं, and we need to go to the doctors and hospitals। हमें हॉस्पिटल और डॉक्टर्स जाने की जरूरत पड़ती है। Why? Because we don't have humor, हमारे पास ह्यूमर नहीं है। And what is this humor? What is this sense of humor? ये सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर is the ability to understand the jokes and to crack the jokes, to laugh and to make others laugh। मतलब हंसना है, मुस्कुराना है जिंदगी में, मुस्कुराते रहो। जो भी गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। मुस्कुराना सीख लो यार, 1 रुपया देना नहीं है, बल्कि मुस्कुराओगे तो आपका फेफड़ा, लीवर, दिमाग, दिल, गुर्दा, एवरीथिंग, द इंटायर बॉडी विल बी एक्चुअली स्ट्रेंथेन्ड एंड empowered and feel like wow। That's why if you want to feel wow, अगर आप wow फील करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में ह्यूमर डालो, ना कि ट्यूमर डालो। अपनी जिंदगी में फन डालो, ना कि गम डालो। अपनी जिंदगी में कॉमेडी डालो, ना कि लेडी डालो। मतलब क्या आपको समझना है कि ये ह्यूमर क्या है? इस ह्यूमर की धीरे धीरे करके बात करेंगे। सबसे पहले first of all let's understand, actually I also in the previous lecture and video I explained to you that how many types of conversation we have, हमारे पास कितने तरीके के conversation है। So I explained you 4 types of conversation। Once I explained to you types of presentation and speeches, मैंने एक बार आपको explain किया था types of presentation and speeches। जैसे हमारे पास है motivational speech, हमारे पास है informative speech, हमारे पास है परसुएसिव स्पीच, हमारे पास है एजुकेशनल स्पीच, हमारे पास जो है कि थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टिव स्पीच, और जो है कि फनी स्पीच है। उसी तरीके से प्रेजेंटेशन के भी यही टाइप्स होते हैं, और साथ साथ में उसमें जो आपका ये जो फनी स्पीच है, फनी प्रेजेंटेशन है, फनी कन्वर्सेशन है, ह्यूमरस कन्वर्सेशन है, ह्यूमरस स्पीच है, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी फॉरगेट, वी कांट डू दैट। हम बहुत अच्छे स्पीकर्स बन जाते हैं, हम बहुत अच्छा रिमार्केबल स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस भी हम देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेक अदर्स लाफ,
लाफ, जब दूसरों को हंसाने की बात आती है, वी गो ब्लैंक, हम पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं। वी स्टार्ट थिंकिंग यार कैसे हंसाया जाए, यार दिस इज द टफेस्ट जॉब। ये तो बहुत ही बेसुरा, बेतकिया, बेकलाम, बे क्या है कि भाई हम कैसे दूसरे को हंसाए। इट हैपेंस विद अस, हमारे साथ ऐसा होता है, बट वी हैव टू लर्न दिस स्किल। हमें ये चीज सीखना है, वी हैव टू जस्ट गेन दिस स्किल, हमें ये चीज समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कितने तरीके के ह्यूमरस हो, कितने तरीके के ह्यूमर होते हैं और ह्यूमर क्या होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होते हैं। तो सबसे पहला ह्यूमर नंबर वन क्या है? स्लैप स्टिक। स्लैप स्टिक का मतलब क्या है कि छड़ी से थप्पड़ नहीं मारना। स्लैप स्टिक का मतलब है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने जो है कि हरकतों से आप कॉमेडी करें, फन करें, ह्यूमर करें। जैसे एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल वी हैव, हमारे पास ग्रेटेस्ट एग्जांपल है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन अपनी पूरी जिंदगी में बिना बोले, गूंगे के अंदाज में, अपने शरीर से, अपने एक्सप्रेशन से दुनिया को इतना हंसाया कि वो जग घूमया थारे जैसा ना कोई। चार्ली चैपलिन जी, मतलब यू डिड अमेजिंग जॉब, रिमार्केबल जॉब। द इंटायर वर्ल्ड laughed with you, laughed upon your expression, upon your activity, upon your just that fun, that act, and it was really hypnotizing and amazing. तो चार्ली चैपलिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ स्लैप स्टिक ह्यूमर, स्लैप स्टिक के बहुत बड़े एग्जांपल चार्ली चैपलिन हमारे सामने। दूसरा हमारे पास क्या है? सटायर। सटायर मतलब क्या होता है कि स्पेशली आप जब पूरी तरीके से ना जो ब्लैंक हो जाते हो, एक्सप्रेशन नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, और आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हो, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती फिर भी, एक्सप्रेशन नहीं होता फिर भी आप ऐसा कुछ करते हो, ऐसा हंसाने की कोशिश करते हो, ट्राई टू मेक सम, क्रिएट और जनरेट सम काइंड ऑफ ह्यूमर, फन, दैट इज कॉल्ड सटायर। उसको हम सटायर बोलते हैं। आफ्टर दैट थर्ड नंबर वी हैव, तीसरा जो हमारे पास नंबर आता है, डबल मीनिंग। पाँव पाँव, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, जब आप कहने उसके पीछे जो शैतानी हरकत है, शैतानी दिमाग है, शैतानी चाल है, कुछ और कह रहा है, बता कुछ और रहे हो, एंड इट्स लाइक कि अरे यार समझ में आ गया, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा इसके पीछे वाला शैतानी दिमाग क्या है। इट्स लाइक डबल मीनिंग थिंग्स, राइट, यू अंडरस्टैंड कि अरे यार आपकी क्या अदा है, अब उस अदा में पता नहीं कौन सी अदा है। सो इट्स लाइक समथिंग व्हाट यू द पीपल क्रैक इट और व्हाट द पीपल जोक इट, यू टेक इट इन द डीप वे एंड यू टेक इट अनदर लेवल और नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड डबल काइंड्स ऑफ और डबल वर्ड्स और डबल मीनिंग जोक्स, डबल मीनिंग ह्यूमर। तो डबल मीनिंग वाला बड़ा खतरनाक होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारा डार्क जोक और डार्क ह्यूमर। ये स्पेशली क्या होता है कि थोड़ा सा फिजिकल रिलेशन, थोड़ा इंटीमेसी, थोड़ा सेक्स, थोड़ा ऑलराइट, और थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन, थोड़ा ये डार्क है, निगेटिव है। सो इट इज ऑलवेज नॉट लाइक्ड बाय अदर्स। ये दूसरों के द्वारा हमेशा पसंद नहीं किया जाता है। तो इसलिए एज ए स्पीकर, एज एन एजुकेटेड और लिटरेट पर्सन, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। हमें इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और थोड़ा बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट कम्स इन सिचुएशनल ह्यूमर, सिचुएशनल जोक। मतलब स्थिति परिस्थिति को देखकर जो आप जोक मारते हो ना, जो आप ह्यूमर क्रिएट और जनरेट करते हो ना, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल जोक और सिचुएशनल ह्यूमर। कि भाई कुछ ऐसा हुआ तो हम ऐसा मार दिए, शादी है तो कुछ मार दिए, तेरहवीं है तो कुछ मारते, मतलब तेरहवीं में वैसे नहीं मारेंगे, शादी में, पार्टी में, फंक्शन में, प्रोग्राम में आप मारते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट वी कम टू द सिक्स्थ, एंड सिक्स्थ इज लाइक वेरी ऑकवर्ड, बहुत अजीबो गरीब, वेरी वियर्ड काइंड ऑफ ह्यूमर। जब आप कुछ अजीब सा कर दो और पीपल डोंट एक्सपेक्ट दैट, पीपल उम्मीद ना रहे कि अरे यार व्हाट ही डन, व्हाट ही हैज डन, माय गॉड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम। क्या कर दिया यार इसने, कमाल कर दिया यार, ये तो लाजवाब, इट्स अनएक्सपेक्टेबल, इनक्रेडिबल थिंग, वाओ। It's like, oh my God, the mouth is open. It's like, oh, nail biting. So that kind of thing is called weird and awkward, right? And after that we have now impromptu. Impromptu का मतलब आप अचानक स्टेज पर आए, अचानक स्टेज पर आए और आपने कुछ क्रैक कर दिया, कुछ जोक मार दिया, कुछ हंसा दिया, ह्यूमर क्रिएट कर दिया, दैट इज कॉल्ड impromptu session on impromptu. उसके बाद हमारा होता है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे, किसी पॉलिटिक्स पे, किसी इवेंट पे, किसी न्यूज पे, किसी इलेक्शन पे आप जब बात कर रहे होते हैं, एक टॉपिक क्रिएट करते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आप स्टोरी क्रिएट करके यू डिलीवर टू द पीपल, आप लोगों को बताते हो, एंड दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं टॉपिकल ह्यूमर, टॉपिकल जोक। ये भी बहुत मायने रखती है एंड पीपल, मैक्सिमम पीपल स्टैंड अप कॉमेडियंस डू इट, स्टैंड अप कॉमेडीज करते हैं इसको। सो वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम, हमें उनसे सीखना चाहिए, वी शुड वॉच एंड वी शुड गेन फ्रॉम देम, राइट। सो multiple types of actually humors we have, multiple कई तरीके के humors हमारे पास हैं, and these humors help us, ये humors हमें help करते हैं to engage, to connect, to actually that to make the bond, because especially अगर आप बात करोगे ना, जो इंसान, जो बंदा हंसाता है ना, वो इंसान पसंद किया जाता है, he is liked or she is liked by others. Why? Because सबको हंसाने वाला इंसान पसंद है, क्योंकि बॉस भी रुलाता है, टीचर भी रुलाता है, स्टूडेंट भी रुलाता है, नौकर भी रुलाता है, घर पे भी
रूल आते हैं, मतलब हर जगह एक आप देखेंगे आजकल की दुनिया और संसार में ना, द इन्वायरमेंट इज सो एक्चुअली सीरियस, पूरा माहौल सीरियस हो गया है। एंड द पर्सन हु दैट ही इज सो मच स्ट्रेस्ड और इन सो मच डिप्रेस्ड, वो थका हारा है, एंड लाइक आप उसके सामने गए और कोई क्रैक कर दिया कोई जोक, यू से सम काइंड ऑफ चुटकुला, तो उसमें फिर सामने वाला लगेगा यार ही इज माई थेरेपिस्ट, ये तो मेरा थेरेपिस्ट हो गया, ही इज माई मेडिकेशन, ही इज माई हीलर है, मेरी जिंदगी का ये हीलर है ना कि किलर है। तो दैट्स वाई वो जोक आपका मारना ना, इट विल बी लाइक कि यू विल कनेक्ट टू दोज पीपल वेरी deeply. That's why in your conversation, in your communication, in your talks, in your presentation, in your speeches, you must add some kind of humor. आपको जरूर humor add करना चाहिए। और humor add करने के लिए first of all what you need to understand, आपको समझने की क्या जरूरत है, you need to understand the background of your audience, background of the person whom you are talking with, जिससे आप बात कर रहे हो उसका background क्या है, जिस audience के साथ आप present कर रहे हैं, सामने present कर रहे हैं, उन audience का background क्या है, are they old, क्या वो बुढ़े हैं, are they Indian, आर दे अमेरिकन, आर दे पाकिस्तानी, आर दे चाइनीज, वो किस कंट्री से, किस देश से हैं, आर दे, अब अगर वो इंडिया से हैं तो किस प्रदेश से हैं, विच स्टेट दे बिलोंग टू बिहार, दे बिलोंग टू झारखंड, दे बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, बंगाल, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं उनका एक टेस्ट जरूर देना होगा अपने जोक में, अपने ह्यूमर में, सो दैट दे कैन कनेक्ट। बिकॉज जितना आप अपने ह्यूमर को जनरल रखोगे, यू जस्ट ट्राई टू स्पेसिफाई इन अ वेरी जनरल वे दैट सो दैट इट कैन बिकम कनेक्टिंग, इट कैन कनेक्ट देम, इट कैन एक्चुअली इंगेज देम, इट कैन ऑल्सो मेक देम फील कंफर्टेबल एंड फील देम कि मैं आप ही से बिलोंग करता हूं, आई बिलोंग टू यू। सो आपको ये चीज हमेशा माइंड करनी है, हमेशा दिमाग में रखनी है, और इफ यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल फाइंड रिमार्केबल चेंज। और ये जो ह्यूमर जनरेशन या ह्यूमर क्रिएटिविटी का जो कीड़ा होता है ना, जो आदत होती है, दिस मेक्स यू कॉन्फिडेंट, आपको ये कॉन्फिडेंट बनाता है, दिस मेक्स यू क्रिएटिव, ये आपको क्रिएटिव बनाता है, राइट। वो कहते हैं ना, छम छम करके आई, छम छम करके चली गई, मैं सिंदूर लेके खड़ा रहा और राखी बात के चली गई। सो समवेयर व्हाट यू व्हेन यू डू दी ऑल दीज काइंड्स ऑफ शायरीज, कोट्स, पोएट्रीज और दिस काइंड ऑफ जोक्स, चुटकुलाज, राइट, एंड some funny things and all these humors, these make you feel confident and amazing and special। अब हम बात करते हैं, जब भी हम ह्यूमरस जोन में जाए या जब भी अपनी स्पीच और प्रेजेंटेशन में ह्यूमर को ऐड करें, तो तीन चीज बहुत मायने रखती है। एक आपका ये जो खोपड़ी है, मतलब दिमाग है, दूसरा आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, तीसरा जो आपका टोन है। ऑल दीज मैटर अ लॉट, बिकॉज ये तीनों आपस में मिलके कह सकते हैं कि आपको सजाते हैं, आपकी स्पीच को बेहतर बनाते हैं और बड़ा ट्रेंडिंग, बड़ा कॉमेडियन बनाते हैं। अब आपके बैकग्राउंड में जो माइंड है, माइंड आपका सबसे पहले विटी होना चाहिए, हाजिर जवाबी होना चाहिए। माइंड का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। माइंड पूरी तरीके से, एक तरीके से कह सकता हूं, ओपन और खाली होना चाहिए, ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए, ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए। तो इट व्हाट डज हैपन एक्चुअली ना, जब माइंड आपका मोर एक्टिव है, मोर ओपन है, मोर क्रिएटिव है, मोर ऑब्जर्विंग है, सो इट कैन क्रैक एनी जोक, इट कैन पुट सम ह्यूमर, इट कैन एक्चुअली जनरेट सम काइंड ऑफ कॉमेडी, फन, सो दैट इट कैन कनेक्ट द पीपल। बट अगर माइंड आपका ऑक्युपाइड है, माइंड हैक्ड है, माइंड बैरिकेटेड है, माइंड बाउंडेड है, सो दिस माइंड कैन नॉट मेक यू क्रिएटिव। ये माइंड आपको क्रिएटिव नहीं बना सकता, लिख के ले लो। आफ्टर दैट इट कम्स टू योर टोन, आपकी टोन पे आता है कि जब एक कॉमेडियन आता है, जब एक स्पीकर आता है, जब उसको कॉमेडी वाली बात होती है, मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने टोन के साथ खेलना है। यू हैव टू प्ले विथ योर टोन, you have to just you have to keep and bring some variation into your tone, because it goes up, it goes down, and it goes like fluctuation, or it goes like something numb, something sweet, something like, मतलब एक तरीके का ह्यूमर वाला टोन आना जरूरी है। देन इट कम्स टू, फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। अब हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन के ह्यूमर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, चिकन चिकन, so it's kind of like, you need to express that kind of body language when you talk about some humor, when you just crack some jokes, when you just say something, when you just talk about something, when you express some kind of humors and jokes, you have to give that kind of body language, and that is very, very important. But always you ignore it, you don't understand the importance of your tone, body language, and your that kind of mindset, right? That's very important. So for this you have to be sometimes exaggerative, you have to be open minded, you have to be very observing, you have to be very creative, very generating, and you have to be very logical some kind, and also very learning, informative, and all these you need to know. Now there are two things. One is your content matters only 30%, but your actually delivery power matters a lot. When you deliver something, that matters 70%. That's why you prepare your delivery, or just
decorate your delivery method in a very fantastic way so that it can actually go to the deep of the hearts of the people in your audience and the people whom you are expressing and talking with, right? So it's very very important. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज समझना है और ये चीज डालना है। तो आज से शुरू कर दीजिए अपनी जिंदगी में थोड़ा सीरियसनेस को कम करके थोड़ा मजाक भी लाइए, सीरियस रहिए अपने काम को लेके। कहते हैं ना कि तुझे कितनी शिद्दत से पाने की कोशिश की कि तो हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। अपने काम में कभी कंप्रोमाइज मत करिए, अपने काम को कभी जो है ना, नेवर मेक योर सेल्फ लाइक, नेवर मेक योर वर्क लाइक अ फन। अपने काम को एक मजाकिया रूप मत दीजिए, अपने काम को सीरियस करिए लेकिन उसमें थोड़ा मजाक डालिए, थोड़ा ह्यूमर डालिए, थोड़ा फन डालिए, थोड़ा मस्ती डालिए, थोड़ा एक तरीके का एक रुझान डालिए। उससे आप भी खुश रहेंगे, सामने वाला भी खुश रहेगा, आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी और सामने वाला भी हंसता रहेगा, काम प्रोडक्टिव वे में होगा और आपकी कंपनी, आपका बिजनेस यूं ही स्केल अप होगा और मजा आ जाएगा, मां की कसम। दैट्स वाई start from today, smile, make others smile, laugh, make others laugh, be humorous, make other humorous, and try to be very and very calm and cool. Relax yourself. Thank you so much.